और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कल होगी भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री निवास में होगी बैठक। विधानसभा मानसून सत्र के लिए सरकार की तैयारियों पर होगी चर्चा। बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में बनेगी रणनीति। खरीफ की फसलों पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। खाद बीज की उपलब्धता पर भी होगी चर्चा। अनुपूरक बजट में नए संशोधन किए जा सकते हैं शामिल। कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 21 जुलाई तक चलेगा। कल होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। विधानसभा सत्र के लिए सरकार की तैयारियों पर होगी चर्चा। विधानसभा का मानसून सत्र 18 से 21 जुलाई तक चलेगा। इसको लेकर कल भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसमें चर्चा होगी। अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से जो वादे और दावे किए गए थे उसको उस बजट में कैसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी, इसके ऊपर भी विचार मंथन किया जाएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर का और बात करते हैं हमारे सहयोगी शशिकांत साहू से। शशिकांत, कल भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी क्योंकि कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस बार पूरी कोशिश करेगी, विपक्ष की सरकार को घेरेगी, कई तमाम मुद्दों को लेकर आएगी, सरकार को घेरेगी। और कल जो बैठक होने वाली इसमें क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए 17-18 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में जो है उससे पहले जो है भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक कल आयोजित की गई है। बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। कई जो है फैसले भी इस बैठक में ली जा सकती है। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक होगी। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और विधानसभा जो विधानसभा सत्र होने हैं, विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो विपक्ष है, विपक्ष जो तमाम सवाल पूछ रहे हैं, इस तरह से जो आरोप भी विपक्ष लगा रहे, तो उनके जवाब कैसे देना है वे तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा कई सौगातें भी जो है कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। जिस तरह से कई कर्मचारी आंदोलनरत है, नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इससे पहले स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलनरत थे। हालांकि उप मुख्यमंत्री से बात के बाद जो है उन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित किया था, लेकिन अभी भी कई ऐसे कर्मचारी हैं वो लगातार आंदोलनरत है, तो उसके हित में भी फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो है जो खरीफ फसल है उसमें खाद बीज की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा की जाएगी। किस तरह से खाद बीज उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल जो है धान के जो खाद बीज है उसको लेकर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से परेशानियों का सामना किसानों को ना पड़े, इसको लेकर भी जो है खाद बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके साथ जो है जो अन्य मुद्दे हैं, कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। तो तमाम विषयों को लेकर कल विस्तृत चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल शशिकांत, और विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा? क्योंकि कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर विपक्ष चाहेगी कि वो मुद्दे जो जनता के बीच में गहरी पैठ रखते हैं उसको विधानसभा में उठाया जाए। निश्चित तौर से देखिए, विपक्ष जो विधानसभा की मानसून सत्र होने, मानसून सत्र को काफी छोटा बता रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि छोटा सत्र होने की वजह से विधायकों को जो है अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष जो है राज्य सरकार जो सत्ता पक्ष है उनको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी रहेगी। जो विपक्ष
विपक्ष है उनका साफ तौर पर जो अविश्वास प्रस्ताव राज्य सरकार के खिलाफ लाने का जो फैसला है उन्होंने जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया। इसके अलावा शराबबंदी का मुद्दा है, साथ ही जो है जो पीएससी घोटाले का आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, तो ऐसे तमाम विषय है इनको इसको लेकर जो है घेरने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से बढ़ते अपराध एक अहम कड़ी हो सकती है निश्चित तौर से, जिस तरह से प्रदेश भर में जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अपराध को लेकर भी जो है सत्ता पक्ष को विपक्ष से घेर सकती है। बिल्कुल शशिकांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा का सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और इसको देखते हुए क्योंकि बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, तो किस तरह से उनके सवालों का जवाब दिया जाए, कैसे विपक्ष सरकार को घेरेगी उससे बचा जा सके, और जो अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ सौगातें दी जाएंगी या दी जा सकती हैं, इसको लेकर जो कल कैबिनेट बैठक होने वाली भूपेश बघेल की, उस पर चर्चा की जाएगी।